हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में आयत के अंदर दिए गए कोई भी जो हमारा रास्ता होता है उसके चारों तरफ उसका क्षेत्रफल किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशन में डेफिनेटली आते ही आते हैं। अपनी नोटबुक रेडी रख लीजिएगा, इन्हें नोट कर लीजिएगा। ये डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे एक आयताकार पार्क है, 100 मीटर लंबा है, जिसकी लंबाई 100 मीटर है, यानी कि ABCD हमने माना एक पार्क है जिसमें 100 मीटर लंबा एक पार्क है, इसकी लंबाई और 75 मीटर इसकी चौड़ाई है, 75 मीटर इसकी ब्रेथ है यानी चौड़ाई है। तो इसके अंदर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, यानी कि ये जो रास्ता है ये 2.5 मीटर चौड़ा है। तब हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। मानते हैं माना ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है और इसमें 100 मीटर आपका लेंथ है और 75 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो इसके लिए जो 2.5 मीटर ये जो है, ये पार्ट जो है ये 2.5 मीटर है, यानी x बराबर 2.5 मीटर। जो लेंथ होती है आयत की उसको एल से डिनोट कर देते हैं, जो चौड़ाई होती है इसको b से, और जो इसके अंदर जो चारों तरफ रास्ता है ये होता है हमारा 2.5 मीटर का। राइट, मतलब इसको हमने x से डिनोट कर दिया। तो इसकी लिए ट्रिक होती है रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा x एल प्लस बी माइनस 2x। तो इसमें डायरेक्ट हम रख के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसका। ये इसमें याद रखने वाली बात होती है, यदि रास्ता अंदर है तो यहाँ पे साइन माइनस का आता है। तो 2 इंटू 2.5 एल प्लस बी 100 प्लस 75 माइनस 2 इंटू 2.5। तो ये 2.5 का 2 गुणा 5, ये हो जाएगा 175 माइनस के 5, तो 5 गुणा 170। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 17 पंजे 85, 850 मीटर स्क्वायर। सो आपको इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो आपको 850 मीटर स्क्वायर हो गया। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये ट्रिक है। सो बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए आज हम बात करेंगे आयत के अंदर यदि आपको कोई रास्ता उसके चारों तरफ अंदर की तरफ दिया जाता है तो उस रास्ते का बनाने का जो क्षेत्रफल है, मतलब कितने रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा बन सकता है उसका, या रास्ते का क्षेत्रफल हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 100 मीटर है और आपकी जो चौड़ाई है वो 75 मीटर है। इसके अंदर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है और रास्ते पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछवाने का खर्च कितना होगा, यानी बताइए। इसको करने के लिए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं हम अपने समझने के लिए। ABCD एक आयत है और इसके अंदर जो ये 2 मीटर का ये जो मैंने मार्क कर रखा है, सॉरी ये 2.5 मीटर का आपका एक एरिया है, मतलब 2.5 मीटर चौड़ा है ये। तो वो ये कह रहे हैं इस पर रोड़ी बिछवाने का खर्च कितना होगा। तो सबसे पहले रोड़ी बिछवाने का खर्च हम जब निकाल सकते हैं जब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेंथ जो है इसकी 100 मीटर है, ब्रेथ जो है इसकी 75 मीटर है, एक्स जो है इसकी 2.5 मीटर, यानी इसकी पार्क के अंदर के रास्ते की चौड़ाई। यदि रास्ता अंदर की तरफ होता है तो फॉर्मूले में जो ट्रिक होती है वो ये होती है आपकी 2x एल प्लस बी माइनस 2x। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा रास्ते का, उसके बाद में उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका रोड़ी बिछवाने का खर्च या रास्ता बनाने का खर्च आ जाएगा। तो 2 गुणा x कितना है 2.5, ब्रैकेट स्टार्ट, 100 एल प्लस बी 75 माइनस 2 इंटू 2.5। 2 गुणा 2.5 ये हो जाएगा आपका सीधा 5, मतलब 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाता है। ये हो जाएगा 175 माइनस के 5, हो जाएगा 5 इंटू 170, मल्टीप्लाई करेंगे 850 मीटर स्क्वायर। 850 मीटर स्क्वायर इस लेंथ, सॉरी ये जो एरिया है ये आपका इस पार्क के अंदर जो बाउंड्री है, मतलब ये जो पॉवेंट है या चबूतरा है इसका है, आपका अंदर के चारों तरफ के रास्ते का। रोड़ी बिछवाने का जो खर्च पूछा जा रहा है हमसे, बिछाने का खर्च वो होगा आपका जो एरिया है उसमें जो पैसे दे रखे हैं 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि एरिया दे रखा है आपका। एरिया में 200 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1700 रुपए। इस प्रकार आपने देखा कि 2.5 मीटर चौड़ा जो रास्ता है उसको बनाने, सॉरी उसका जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो हमारा 850 मीटर है, उसको बनाने का टोटल या रोड़ी बिछाने का खर्चा 1700 रुपए आएगा। सो
आई होप आपने इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन टॉपर्स। आइए आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में किस प्रकार यदि कोई आयताकार एक पार्क है या रास्ता है या कोई भी एक आयताकार खेत है, उसके चारों तरफ बाहर चौड़ाई का कोई 1 मीटर में आपको रास्ता दे रखा है, उसका क्षेत्रफल आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार यदि कोई रास्ता अंदर दे रखा है तो आप उसकी ट्रिक कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब उसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं ट्रिक के थ्रू। तो बिना देरी किए हुए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक आयताकार पार्क 50 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। ये जो पार्क है ABCD अंदर की तरफ है, जो हमारा 50 मीटर चौड़ा है, 40 मीटर, सॉरी 50 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है। इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, यानी बाहर की तरफ है। ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका शेडेड रीजन जो है, यानी कि ये जो मार्केबल रीजन है, वो आपका बाहर है पार्क की तरफ। तो वो कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा। माना एबीसीडी एक आयत है जिसमें हमारा लेंथ 50 मीटर है, ब्रेथ 40 मीटर है, और जो इसके रास्ते की चौड़ाई है वो x है, वो हमारी 2 मीटर है। यदि रास्ता बाहर दे रखा है तो उसके लिए ट्रिक होती है 2x l प्लस बी प्लस 2x। यदि अंदर होता तो उसके लिए माइनस हो जाती है। इससे पहले वीडियो मैंने बना रखा है, मतलब बता रखा है उसका क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल है, यानी इस रास्ते का जो क्षेत्रफल पार्क के चारों तरफ, उसका क्षेत्रफल होगा 2 गुणा x की वैल्यू 2 ब्रैकेट 50 प्लस 40 प्लस 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 50 और 40 90, और प्लस 2 दूनी 4, तो 4 गुणा 94 94, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 36 और 137 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो आयताकार एक पार्क है ABCD, उसके चारों तरफ अगर कोई रास्ता बना हुआ है चौकोर, उसका क्षेत्रफल इस ट्रिक के थ्रू 376 मीटर स्क्वायर होता है। वो हम 2x l प्लस बी और प्लस 2x से निकाल सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो आई होप आपने इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए जो हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, यदि कोई एक आयताकार पार्क है या आयताकार कॉलोनी है या आयताकार एक प्लॉट है, उसके चारों तरफ कोई रास्ता है, चाहे वो 2 मीटर का है, 4 मीटर, 5 मीटर, उस रास्ते को बनाने का खर्च या उस रास्ते पर रोड़ी बिछाने का खर्च कितने रुपए से कैसे निकाला जा सकता है। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे एक आयताकार पार्क 50 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है। यहाँ पे वो पार्क कह सकते हैं, कॉलोनी कह सकते हैं, या एक सिंपल प्लॉट कह सकते हैं। इसके चारों तरफ 2 मीटर एक चौड़ा रास्ता है। ये जो चौड़ा रास्ता है मार्केबल, यानी ABCD एक अंदर का जो पार्ट है वो आया था, उसके चारों तरफ जो है ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च बताइए। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए ABCD एक आयत मान लेते हैं, हम ड्रॉ करते हैं फिगर को, क्योंकि फिगर ड्रॉ करने से सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। 50 मीटर लंबा रास्ता है तो लेंथ इसकी 50 मीटर हो गई, चौड़ाई ये 40 मीटर है तो बी इसकी 40 यानी ब्रेथ 40 मीटर हो गई। रास्ता 2 मीटर चौड़ा है तो x की वैल्यू 2 मीटर हो गई। यदि रास्ता बाहर की तरफ होता है और इस पे खर्चा पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2x l प्लस बी प्लस 2x। रास्ता बाहर होता है तो प्लस होता है, अंदर होता तो माइनस होता है। तो 2 गुणा 2 50 प्लस 40 और प्लस 2 गुणा 2, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और बाकी लेंथ और ब्रेथ 50 और 40 है। तो 2 दूनी 4, 50 40 90 प्लस 4, 94 गुणा 4 376 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। जो रोड़ी बिछाने का खर्चा वो क्या होगा, 376 में एरिया में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दे रखा है। 3 से घटा रहेगा 8, हासिल लगा 1, 3 से 21 और 1 2 22, 22 का 2 हासिल लगा 2, 3 या 9 2 11, 1128 रुपए। सो आई होप आपने इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस प्रकार हम किसी भी एक हमारा आयताकार पार्क है, क्षेत्रफल है या कोई प्लॉट है, उसके चारों तरफ जो रास्ता दे रखा है उसको रोड़ी बिछाने का खर्च, बनाने का खर्च फाइंड कर सकते हैं। सो आपने मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आते ही आते हैं कॉम्पिटिशन्स के। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स।
आइए जब अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, यदि आपको किसी आयताकार बाग या पार्क या कोई भी एक क्षेत्रफल है या प्लॉट है, उसके अंदर दो रास्ते दे रखे हैं, यदि वो काटते हैं तो उन रास्तों का क्षेत्रफल आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा इस वीडियो में। देखिए, जैसे एक आयताकार बाग है, उसकी लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। माना ए बी सी डी एक आयताकार बाग है और इसकी लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। बाग के बीचों बीच में 5 मीटर चौड़ी दो सड़कें हैं, मतलब चौड़ी सड़कें हैं, मतलब 5 मीटर ये, मतलब 5 मीटर की चौड़ाई की ये सड़क है यहां से यहां तक, राइट। और ऐसी ये 5 मीटर है आपकी चौड़ी, यहाँ पे लिख देते हैं दो सड़कें हैं, दो सड़कें हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि इन जो सड़कों का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। देखिए, लेंथ मानते हैं 30 मीटर है, ब्रेथ है हमारी 15 मीटर और जो चौड़ाई है इनके रास्तों की वो है 5 मीटर। सिंपल शॉर्ट ट्रिक होती है, सड़कों का क्षेत्रफल बराबर एक्स यानी चौड़ाई, इन रोड की चौड़ाई, और एल प्लस बी माइनस एक्स। एक्स 5 है, एल प्लस बी 30 प्लस 15 और माइनस 5 गुणा 45 माइनस 5 गुणा 40 दैट इज 200 मीटर स्क्वायर। सो इन रास्तों का जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि यहां से यहां तक का जो रास्ता है ये, और ये जो रास्ता है इस पार्ट का जो क्षेत्रफल होगा आपका, वो होगा आपका सिंपल 200 मीटर स्क्वायर। आपको इसी तरीके से ये बाग है, पार्क या फिर आपका कोई क्षेत्रफल या कॉलोनी, इसमें से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ट्रिक को नोट कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा जो अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए हम अपनी इस वीडियो में उस ट्रिक के बारे में बात करेंगे, यदि आपको कोई एक आयताकार बाग है या आयताकार पार्क है या फिर कॉलोनी है, उसके बीच के अंदर जो आपके दो रास्ते हैं जो एक दूसरे को काटते हैं, उन पर रोड़ी बिछाने का खर्च किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें उस ट्रिक के बारे में सीखना है इसमें, और साथ के साथ में एरिया फाइंड करने के बाद में हम उन पैसों में जो आपको दिए जाते हैं, मतलब जो दर दे दी जाती है, उसको आप मल्टीप्लाई करके उनका पैसा खर्च टोटल जितना भी होता है वो निकाल सकते हैं। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक आयताकार बाग की लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। ये एक आयताकार बाग है ए बी सी डी, लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है। इसकी बाग के बीचों बीच 5 मीटर की दो सड़कें हैं, यानी कि इसके बीचों बीच ये दो सड़कें हैं 5 मीटर की, और सड़कों पर 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च बताइए। यानी इसको रोड़ी दर बिछानी, इस पर रोड़ी बिछानी है, उसकी दर दे रही है 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर। लेंथ 30 मीटर है बाग की, इस पूरे की। ब्रेथ 15 मीटर है, यानी कि चौड़ाई इसकी 15 मीटर है, और रास्ते की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर। तो इसके लिए ट्रिक होती है हमारी, सड़कों का जो क्षेत्रफल हम सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि हमें धन पैसे निकालने के लिए पहले एरिया फाइंड करना होता है, देन उसके बाद में हम इस 4 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया में, तो वो पूरा कंप्लीट इन रास्तों पे खर्च निकालने का जो पैसा है वो निकल जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, आपको दर दे रखी है 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा, तो सबसे पहले हम इन रास्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो उन रास्तों का जो खर्च बनेगा टोटल रोड़ी बिछाने का खर्च वो आ जाएगा। और रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वो ट्रिक होती है, सड़कों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है रोड की चौड़ाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई आयत की, यानी आयताकार बाग की, और माइनस रोड की चौड़ाई। ये हो जाएगा 5 गुणा एक्स की वैल्यू 5 है यहाँ पर, रोड की जो चौड़ाई है, लेंथ 30 प्लस 15 और माइनस 5, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 5 गुणा 30 और 15 45 माइनस 5 गुणा 45 माइनस 5 दैट इज 40, तो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। हमें इस रास्तों का, दोनों का, इन रास्तों का क्षेत्रफल पता पड़ गया 200 मीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे रोड़ी बिछाने का जो खर्च है वो क्या होगा। रोड़ी बिछाने का खर्च, रोड़ी बिछाने का जो खर्च है, जो आपको दर दे रखी है, उस एरिया में दर से गुणा कर दी जाती है, तो जाएगा 800 रुपए।
मतलब इन रास्तों पे जो रोड़ी बिछाई जाएगी वो 800 रुपये में बिछाई जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस ट्रिक का। आई होप आपने इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस टाइप